हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 5 में, बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। तो इसी के साथ बच्चों जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कैसा है आपका जोश और आज का दिन कैसा रहा। तो इसी के साथ अपने दिन की शुरुआत को और अच्छा करते हुए आज हम लेक्चर 5 को खत्म करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस के, जो कि सेकंड लास्ट लेक्चर हो सकता है आपका, क्योंकि इस लेक्चर में हम बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जिसके बाद सिर्फ एंडिंग पॉइंट एक्सक्रेशन ही रह जाएगा। तो बच्चों हमने इससे पहले जो हमने पढ़ा है लेक्चर 4 में, तो चलिए उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों अब चालू करते हैं रिवीजन विद मोनू सर। रिवीजन विद मोनू सर। तो इसी के साथ बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने बच्चों चालू किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है बच्चों? जैसे न्यूट्रिशन के लिए हमारी बॉडी में होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी तरह रेस्पिरेशन के लिए हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या देखा? रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा हमारे पास दो नॉस्ट्रिल्स, उसके अंदर का जो खाली स्पेस है वो है नेसल कैविटी। उसके बाद बच्चों एक कॉमन प्लेस है जहां पे हमारा खाना और ऑक्सीजन एक जगह मिलते हैं, उसको क्या कहा जाता है बच्चों? फेरिंक्स। उसके बाद बच्चों हमारा वॉइस बॉक्स या एडम सैंपल जिसको हम कहते हैं, उसको कहा जाता है लैरिंक्स। उसके बाद बच्चों क्या आता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या करता है बच्चों? prevent the collapsing of the air in the trachea, ओके। और बच्चों ट्रैकिया के अराउंड कुछ रिंग्स होती है, वो क्या मदद करती है बच्चों? सपोर्ट में। तो इसी के बाद बच्चों हम पढ़ते हैं ब्रोंकियाई। जो ट्रैकिया है फर्दर डिवाइडेड होती है ब्रोंकियाई में लाइक रूट्स। जैसे कि प्राइमरी रूट बच्चों ब्रोंकियाई समझ लीजिए, और जो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट होती है प्लांट की, उसको आप ब्रोंकियोल्स समझ लीजिए। और ब्रोंकियोल्स जो है बच्चों छोटे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर रखती है जिसको कहा जाता है एल्वियोली। सो एल्वियोली क्या है बच्चों? एल्वियोली इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपको पेपर में लिखने को आ गया फंक्शन ऑफ एल्वियोली तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एल्वियोली इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर व्हेन ऑक्सीजन एंटर्स इट एक्सपेंड्स। और बच्चों और क्या लिखेंगे आप? और बच्चों इट अलाउस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसी प्रकार से बच्चों आप एल्वियोली के बारे में लिखेंगे। अब उसके बाद बच्चों एल्वियोली के बाद हम क्या पढ़ेंगे? एल्वियोली के बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, जिसका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी कहा जाता है। तो बच्चों हमने देखा था हमारा जो लंग्स है उसके नीचे एक स्ट्रक्चर होता है डोम शेप्ड, वो क्या कहते हैं उसे कहते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम बच्चों क्या है? डायफ्राम बच्चों एक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा ऑर्गन है जब हम इनहेलेशन करते हैं तो वो नीचे फ्लैट हो जाता है, मतलब डाउनवर्ड फ्लैट हो जाता है। और बच्चों जब हम एक्सेलेरेशन करते हैं तो दोबारा डोम शिफ्ट हो जाता है वो अपवर्ड की साइड। तो बच्चों हमको आज डिफरेंस लिखने को बहुत बार आ चुका है कि वो डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सेलेरेशन। तो चलिए एक बार हम इनहेलेशन का एक बार एक्सेलेरेशन का देखें। इनहेलेशन में बच्चों जब हम सांस लेते हैं जैसे कि, तो आप भी महसूस एक बार करके देखिए, आप भी सांस लेके देखिए कि कुछ आपको लगेगा कि लंग्स के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम लिखते हैं द डायफ्राम गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड। किसमें बच्चों? इनहेलेशन में। और फिर हम बच्चों दोबारा लिखेंगे द डायफ्राम गेट्स रिलैक्स्ड इन एक्सहेलेशन। उसके बाद बच्चों जब हम सांस लेते हैं तो जो डायफ्राम है वो क्या होता है? डाउनवर्ड जाता है, वो फ्लैट हो जाता है। और दूसरा भी लिखेंगे बच्चों अपवर्ड आता है और डोम शेप्ड हो जाता है। उसके बाद बच्चों जो रिब्स है हमारी क्या होता है? रिब्स जो है बच्चों अपवर्ड आ जाता है। रिब्स जो है जब हम इनहेलेशन करते हैं तो अपवर्ड निकलता है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। और बच्चों जब हम एक्सेलेरेशन करते हैं तो क्या होता है? डाउनवर्ड जाता है और इनवर्ड जाता है। तो इसी प्रकार से बच्चों हम इनहेलेशन और एक्सेलेरेशन के पॉइंट अलग-अलग लिख देंगे। उसके बाद बच्चों हमने देखा था कैसे हमारा रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में। तो बच्चों प्लांट में रेस्पिरेशन होता है स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स के बीच में। अब लेंटिकल्स क्या है? लेंटिकल्स बच्चों ऐसे प्लांट्स में पोर होते हैं, ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके पास लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जो कि इंश्योर करता है कि जो पौधे का हर एक पार्ट है वो एयर के साथ कांटेक्ट में है। और बच्चों ये जो होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है। और बच्चों ये जो अगर स्पेसेस कम है, अगर मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अगर स्पेस कम है तो डिफ्यूजन के द्वारा भी हो जाता है। और बच्चों ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है और कभी-कभी ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट पर डिपेंड करता है। तो बच्चों हमने ये पढ़ लिया। बच्चों हम पढ़ते हैं फिश के रेस्पिरेशन के बारे में कि हाउ डू फिश ब्रीथ इन अंडर वाटर। तो अब इसमें हम देखें बच्चों अंडर वाटर फिश कैसे सांस लेती है। हमारे पास लंग्स होते हैं तो फिशेस के पास उसी तरह गिल्स होते हैं। गिल्स की जो कवरिंग है उसको ओपर्क्यूलम कहते हैं। बच्चों जब मछली सांस लेती है तो वो अपना मुंह खोलती है और पानी को ले लेती है। पानी का फॉर्मूला बच्चों जानते हैं H2O। तो ऑक्सीजन उसमें से ले लेती है और जो मुंह जब बंद करेगी बच्चों
तो वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगी। तो इसी के साथ अपने बच्चों एक बात और भी है कि हमारी रेस्पिरेशन रेट क्या है, एवरेज ह्यूमन ब्रीथ रेट क्या है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, लेकिन मछलियों की बच्चों ज्यादा होती है। क्यों? ड्यू टू लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर द रेस्पिरेशन रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज मोर। तो इसके साथ बच्चों ने मछली के बारे में भी जाना। अब जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफ प्रोसेस व्हिच अलाउस अस टू यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक फूड, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट में जाने के लिए। तो इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है बच्चों। अब ट्रांसपोर्टेशन का कौन हमारे बॉडी में काम करता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, ब्लड वेसल एंड कैपिलरी। तो बच्चों हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में बच्चों, पहले हम पढ़े नहीं बच्चों, ब्लड वेसल एंड हार्ट, कैपिलरी नहीं, ब्लड वेसल एंड हार्ट। अब ब्लड को बच्चों जानते हैं कि ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि हमारे पूरे बॉडी के सेल्स को एक दूसरे से जोड़ती है। अब इसके बाद हम देखें बच्चों ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में 55% बच्चों प्लाज्मा होता है, 44% आरबीसी एंड 1% प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। अब बच्चों हम देखें प्लाज्मा का काम क्या होता है। प्लाज्मा का काम होता है जो बच्चों डाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिएंट्स, ये सब जो है बच्चों उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है। प्लाज्मा का काम देख लिया बच्चों हमने। आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। उसके बाद बच्चों हम फर्दर देखें तो उसके बाद बच्चों क्या आ गया? डब्ल्यूबीसी बच्चों हमें हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती है जो पैथोजन क्या होता है बच्चों? ऐसे डिजीज जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करती हैं, तो उससे प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को। प्लेटलेट्स क्या होता है बच्चों? जब आपको कभी चोट लगी होता है, देखिएगा समझ लीजिए आपको यहाँ कोने में चोट लग गई, तो 1-2 दिन बाद यहाँ पे कुछ ब्राउन सा बन जाएगा। तो बच्चों उसको एक क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहा जाता है, जो कि किसके द्वारा किया जाता है? प्लेटलेट्स के द्वारा। जो प्लेटलेट्स है वो बच्चों किससे बना रहता है? थ्रोम्बोसाइट्स प्लस फिब्रिन। तो बच्चों इसी के साथ हमने इतना पढ़ लिया। ब्लड वेसल क्या है बच्चों? ब्लड वेसल आर द होलो ट्यूब्स व्हिच इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन से? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। आर्टरी, वेन, कैपिलरी हमने अंतर पढ़ा बच्चों। आर्टरी में बच्चों कौन सा? आर्टरी में बच्चों ए से अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरी है वो हमारे हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है। और बच्चों जो वीन है वो क्या करती है? वीन जो टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाती है। और बच्चों जो कैपिलरी है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने देखा बच्चों प्रेशर किस में ज्यादा होता है बच्चों? प्रेशर मोर होता है आर्टरी में, क्योंकि बच्चों वहां से धक्का लगता है ब्लड पे, क्योंकि दूर भेजने के लिए। इसलिए बच्चों उसमें वो ज्यादा होता है प्रेशर, और वेन्स में कम होता है और उसमें मीडियम होता है। अब तो वाल्व्स देखा जाए तो आर्टरी में वाल्व की जरूरत ही नहीं है, वेन्स वाल्व की जरूरत है, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर के साइड जाता है हमारे हार्ट की तरफ, इसलिए उसे वाल्व की जरूरत है। और उसके बाद देखिए कैपिलरी में बच्चों उसमें भी एब्सेंट होता है। उसके बाद बच्चों फंक्शन देखें तो आर्टरी का फंक्शन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आवर बॉडी सेल्स। और बच्चों ये क्या करता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस को हमारे हर सेल तक भेजता है। और बच्चों अगर हम वेन्स में देखें, वेन्स जो बच्चों क्या करता है? रिस्टोर करता है द कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके। और बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करता है हमारे सेल से और फिर अपने पास जमा कर देता है और फिर हार्ट को देता है, हार्ट से बाहर निकाल देता है। और कैपिलरी बच्चों मदद करती है इन दोनों के एक्सचेंज में। तो इसी के साथ बच्चों कल तक जो हमने पढ़ा सीखा वो खत्म हो चुका है, लेकिन बच्चों आपको एक नोट लिखना जरूरी है, जो कि मैं आपको लिखवाता हूं। अब बच्चों नोट क्या है? हमने क्या लिखा था बच्चों कि जो आर्टरी है, क्या बच्चों? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर बच्चों आपको मेरी राइटिंग क्लियर आ रही है तो जल्दी से थम्स अप दे दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। और बच्चों ये क्या है? ये होता है बोथ। तो बच्चों इन दोनों में ना एक एक्सेप्शन भी थे, इसका एक एक्सेप्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इट इज लुकिंग लाइक अ केमिस्ट्री बिकॉज़ केमिस्ट्री इज ऑलवेज अ गुड एक्सेप्शन इन इट। तो लेकिन बच्चों इसमें अब एक्सेप्शन क्या है? इसमें है पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन बच्चों वीन होने के बावजूद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, पल्मोनरी वीन। और बच्चों इसका भी एक एक्सेप्शन है। अब इसका क्या एक्सेप्शन है बच्चों? अब बच्चों इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो
तो बच्चों जल्दी से इसे लिख लीजिए इसी के साथ, एंड इट इज द नोट व्हिच इज नेसेसरी टू राइट डाउन इन योर कॉपी। तो जल्दी से बच्चों मेरे साथ लिख सके मेरे साथ लिखिए, नहीं लिख सके स्क्रीनशॉट लीजिए वरना वीडियो पॉज करके देखिए, लेकिन जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। तो चलिए बच्चों इसी के साथ आपने मेरे ख्याल से लिख चुके होंगे। तो इसी के बाद कल हमने ब्लड वेसल पढ़ लिया, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, और बचा है क्या बच्चों हमारा दिल। तो दिल तो हम लोगों का एक ही है, तो इसलिए हम चालू करते हैं हार्ट। तो बच्चों इसी के साथ पहले हार्ट समझने से पहले एक हार्ट का डायग्राम बना लिया जाए। देखिए बच्चों ये दिस इज द डायग्राम ऑफ आवर हार्ट। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है बच्चों, लेकिन काम चला लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाने वाला तो एक ही है जो आपको दिल और जान से पढ़ा रहा है। अब देखिए बच्चों इसी की तरह, ठीक है बच्चों, दिस इज द वेरी नॉर्मल एंड कॉमन डायग्राम। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो बच्चों जल्दी से कमेंट सेक्शन में हाउस द जोश लिख दीजिए बच्चों। तो इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों ये है हमारा हार्ट। हमारा हार्ट की बच्चों कुछ वो यहाँ पे लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके पहले बच्चों ये समझते हैं ये हार्ट का क्या काम होता है बच्चों। हार्ट का काम है पंपिंग मतलब धड़कना। धड़कने से क्या मतलब है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट मतलब बच्चों सिकुड़ना, रिलैक्स मतलब फिर दोबारा नॉर्मल शेप, सिकुड़ना नॉर्मल शेप, सिकुड़ना नॉर्मल शेप, उसी को कहा जाता है पंपिंग ऑफ द हार्ट। तो बच्चों इसके साथ हम देखा जाए तो जो हार्ट जो है, हार्ट के ऊपर बच्चों एक लेयर होती है, ठीक है बच्चों, ये समझ लीजिए आप एक लेयर है हार्ट के ऊपर। अब दिस लोअर इज जो बच्चों ये लेयर है ये जानी जाती है किस नाम से, पेरिकार्डियम। क्या बच्चों, तो जल्दी से मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है बच्चों, पेरिकार्डियम इज द लेयर ऑफ आवर हार्ट, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर हार्ट, जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है किसी भी इंजरी से। तो चलिए इसी के साथ हम इसके कुछ पॉइंट्स जानते हैं। तो बच्चों हार्ट क्या है, हम लिख सकते हैं हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है बच्चों, मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन मतलब बच्चों इसमें सिर्फ मसल्स हैं। अब जाना जाए कि कौन सी मसल्स हैं, तो आपको एक बात मैं समझा दूं। हमारे बॉडी में 3 टाइप्स की मसल होती है, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स को बच्चों स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। तो जल्दी से याद कर लीजिए, फर्स्ट क्या है बच्चों, स्केलेटल मसल, सेकंड हमारा है स्मूथ मसल, और थर्ड कार्डियक मसल। तो बच्चों इट इज द टाइप ऑफ द कार्डियक मसल। तो बच्चों कार्डियक मसल का टाइप देखा जाए तो बच्चों, तो कार्डियक मसल जो होती है इनवॉलेंटरी होती है। अब बच्चों जो हमने 3 तरह के मसल्स के बारे में जाना, जो स्केलेटल मसल है बच्चों वॉलेंटरी होती है। मतलब बच्चों ये देखिए, ये जो मसल है मेरी, इसको मैं मतलब कंट्रोल कर सकता हूँ, कब इसे निकलना है, कब क्या करना है, कब मेरे को किसी को पुश करना है, पुल करना है। तो बच्चों इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इट इज नोन एज द वॉलेंटरी मसल। और बच्चों स्मूथ मसल हमारे पेट में होती है, स्टमक में। वो बच्चों क्या आप अपने स्टमक को ऑर्डर दे सकते हैं कि आज जल्दी जल्दी डाइजेशन कर, बाद में कर, थोड़ा लेट कर, नहीं ना, तो वो भी इनवॉलेंटरी है और ये भी इनवॉलेंटरी है। बच्चों पेट की मसल थक सकती है लेकिन इसकी मसल नहीं थक सकती। अगर इसकी मसल थक गई तो हमारा जीवन ही थक जाएगा बिल्कुल। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन और इट इज अ कार्डियक मसल। हार्ट से जुड़ा हुआ बच्चों कोई भी और चीज होती है उसको कार्डियक से मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों अगर आपको राइटिंग क्लियर है तो एक बार जल्दी से थम्स अप दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड बच्चों, लोकेटेड मतलब कहां स्थित है ये, located in our chest cavity। अब कैविटी का मतलब क्या है बच्चों, तो कैविटी मतलब होता है बच्चों स्पेस। तो जल्दी से आप लिख लीजिए, एक वर्ड का मतलब क्लियर होगा, एक शब्द का मतलब क्लियर होगा। तो बस इसी के साथ बस देर क्या है बच्चों समझने की।
with the real static diagram important points also। तो अब बच्चों इसके बाद हम कितनी बड़ी होती है, तो बच्चों as big as our fist, as big as our fist। तो अभी तक बच्चों हमने क्या क्या जाना, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन आवर चेस्ट कैविटी एंड as big as our fist। और बच्चों काम क्या है इसका, pumping the blood in our all body parts। तो जल्दी से बच्चों इसी के साथ जल्दी से राइट डाउन कीजिए और लिख लीजिए। अब बच्चों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए, तो बच्चों एक बात बताइए, मैंने पेरिकार्डियम क्या बताया था, पेरिकार्डियम मतलब प्रोटेक्टिव लेयर। अगर चाहे तो आप ये भी लिख ले कि ये क्या होती है बच्चों, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है बच्चों, तो ये तो बच्चों मैंने आपको बता ही दिया था, अगर आपको अपने नोट में राइट डाउन करना है तो कर लीजिए, वरना कहीं आप भूले ना। और बच्चों पेरी मतलब जानते हैं, पहले हम थोड़ा वर्ड मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। पेरी मतलब बच्चों होता है आउटवर्ड, बाहर के साइड, आउटवर्ड बाहर के साइड। और कार्डियम मतलब तो बच्चों आप समझ गए होंगे, देखिए कार्डियम, कार्डियम तो बच्चों ये दिल से रिलेटेड है, इसमें सीधे कार्ड वर्ड आ रहा है। तो बच्चों ऐसे ही हम वर्ड को तोड़ तोड़ के समझेंगे और कांसेप्ट को अपने और मजबूत बनाएंगे। कदम कदम बढ़ाना है, अपना कांसेप्ट मजबूत बनाना है। तो बच्चों इसी के साथ हमने हार्ट को इतना जाना। अब बच्चों एक बात बताइए, आपने तो सुना ही होगा कि जो हमारा हार्ट है सबसे ज्यादा मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का, क्योंकि किडनी भगवान ने दो दी है, एक कुछ हो भी जाए तो हम रह सकते हैं, लंग्स भी अगर थोड़ा सा डैमेज हो जाए तो हम सह सकते हैं, लेकिन अगर दिल में हल्का सा भी कुछ भी हुआ तो ह्यूमन कहां चला जाता है बच्चों, भगवान के पास। तो इसीलिए इसमें एक चीज जानना जरूरी है कि तो इसका जो स्ट्रक्चर भी तो कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे हमने हर ऑर्गन को इतने आसानी से पढ़ लिया, इसमें कुछ ना कुछ तो डिफिकल्ट होगा। तो बच्चों डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट बच्चों उनके लिए है जो समझता नहीं, डिफिकल्ट उनके लिए है जो सोचता नहीं। तो बच्चों लेकिन आज हम हार्ट को इतने अच्छे से और गहराई से समझेंगे कि आप भी बोल पड़ेंगे कि हाँ हमने किसी टीचर से सीखा था। अब देखिए बच्चों, हार्ट मैंने क्या बनाया, मैंने 4 डब्बे बना दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथ है, लेकिन मैथ नहीं है। हार्ट में बच्चों पहली बात हम ये जानेंगे कि 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर मतलब समझ लीजिए आप 4 कमरे होते हैं। अब 4 कमरों में आप जानते हैं एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड होगी। अब चलिए इसके साथ लिख लेते हैं हम। ये देखिए बच्चों, समझ लीजिए इट इज द लेफ्ट साइड, इट इज द राइट साइड। अब बच्चों यहां होती है हमारी एट्रियम, एट्रियम ये होती है बच्चों वेंट्रिकल। क्या होती है बच्चों, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। जल्दी बोलिए क्या होती है। हार्ट में हमारे होते हैं 4 चैम्बर्स मतलब 4 कमरे, समझ लीजिए। ये बच्चों हो गई लेफ्ट साइड के बच्चों 2 कमरे, राइट साइड के 2 कमरे। अगर इसे नंबरिंग देते हैं समझ लीजिए बच्चों कमरा 1 2 3 4, 1 2 3 4 में हम समझे तो लेफ्ट साइड के बच्चों का मैं बताऊं कौन कौन से कमरे हैं लेफ्ट साइड में, 1 and 2, राइट साइड में 3 and 4, एट्रियम कौन कौन से हैं 1 and 3, वेंट्रिकल कौन से हैं 2 and 4। तो चलिए अब इसी के साथ आप इतना समझ चुके हैं कि लेफ्ट साइड ये 2 आ गए, राइट साइड में ये 2 आ गए, एट्रियम में ये 2 आ गए और वेंट्रिकल में ये 2 आ गए। तो चलिए हम अब लिखते हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड है तो हम लिखेंगे लेफ्ट, और ये एट्रियम है तो हम लिखेंगे एट्रियम, और बच्चों ये राइट साइड है तो लिखेंगे राइट, एट्रियम है तो क्या लिखेंगे एट्रियम। ये बच्चों लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट,
राइट साइड है तो राइट, वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल। अगर बच्चों को समझने में दिक्कत आई हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन करके पूछ भी सकते हैं आप। उसको भले ही अगर मैं इस क्लास में ना बता पाऊं, लेकिन अगली क्लास में उस टॉपिक को मैं जरूर से डिस्कस करूंगा। तो बच्चा हार्ट में हमने क्या देखा, लेफ्ट साइड राइट साइड एट्रियम वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड के दो तो लेफ्ट लेफ्ट लिख दिया, राइट साइड के दो राइट राइट लिख दिया। अब एट्रियम इधर इधर, वेंट्रिकल इधर इधर। तो हमने इन चार कमरों के बारे में समझा। अब देखिए बच्चों, अगर हम इनको अलग अलग थोड़ा समझें, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। अब पहली बात बच्चों, ये जो देखिए बीच में जो लाइन है ना, ये एक वॉल है। इस वॉल का क्या नाम है, वॉल का नाम है सेप्टम। क्या है बच्चों, सेप्टम। देख लीजिए सेप्टम। अब बच्चों ये क्या है बच्चों, एट्रियम कौन सा है, अगर हम लिखना चाहें क्या लिखेंगे इसमें, एट्रियम जो है अपर चेंबर है, अपर चैम्बर। और ये बच्चों क्या है, लोअर चैम्बर, लोअर चैम्बर। तो बच्चों हमने ये पढ़ लिया, ये अपर चैम्बर है और ये लोअर चैम्बर है। अब बच्चों ये देखिए एट्रियम जो है क्या करता है, एट्रियम रिसीव्स, सॉरी बच्चों, जो एट्रियम है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को, डिस्ट्रीब्यूट ब्लड। ये क्या करता है बच्चों, रिसीव्स ब्लड, रिसीव्स ब्लड। इसकी बच्चों क्या होगा, थिक वॉल, क्योंकि दूर भेजता है, थिक वॉल। इसकी बच्चों थिन वॉल। अब बच्चों थिक वॉल क्यों है, आप तो समझ गए होंगे कि वो एक प्रेशर लगता है, प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए इसकी होती है थिक वॉल, इसको संभालने के लिए इसमें होती है थिन वॉल। अपर चैम्बर आप देख सकते हैं एट्रियम के, और इसके है लोअर चैम्बर। और बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को, एट्रियम जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ये क्या करता है बच्चों, रिसीव करता है। तो जल्दी से इसे लिख लीजिए। एक मिनट बच्चों, हमने एक चीज थोड़ी मिस्टेक हो गई बच्चों, हमने इसको थोड़ा अलग लिख दिया। तो एक मिनट इसके लिए बच्चों मेरे को माफ कीजिए, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है और हम भी बच्चों इंसान ही है। बच्चों इससे क्या है, रिसीव्स ब्लड। ये बच्चों क्या करती है, रिसीव्स करती है ब्लड को। और ये बच्चों क्या करते हैं, पंप, पंपिंग ब्लड। ठीक है, तो आपने इतना लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं। हार्ट में बच्चों हमने समझ लिया 4 चैम्बर है, 4 कमरे हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो बच्चों हार्ट पढ़ने में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, यस सर लिख दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। और बच्चों जिनको ये हार्ट का स्ट्रक्चर समझ आ रहा है वो अपने आप को हल्के में मत लीजिए। अगर आपको हार्ट जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक अगर आसान लग रहा है तो इसका मतलब है यू आर स्पेशल, यू आर नॉट फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वांट टू स्टडी, यू आर फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स हु वांट्स टू मेक समथिंग इन आवर लाइफ। तो चलिए इसी के साथ हार्ट के अब हम एक ट्रिक लेते हैं, एक ट्रिक लेते हैं। ट्रिक, ट्रिक क्या है, एल ओ आर डी। अब ये क्या है बच्चों, लॉर्ड। लॉर्ड क्या होता है बच्चों, भगवान। तो बच्चों लॉर्ड का मतलब है भगवान। तो भगवान हमें क्या पढ़ाना चाहते हैं, भगवान हमें पढ़ाना चाहते हैं, देखिए बच्चों भगवान हमें क्या पढ़ाना चाहते हैं, ये देखिए भगवान हमें ये बता रहे हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ our heart deals with oxygenated blood,
बच्चों जो बच्चों को मेरे साथ नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चों अभी आप प्लीज समझ लीजिए, और जो टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल बना हुआ है उसका लिंक हमारे यूट्यूब के वीडियो में है, वहां आप जाके भी पीडीएफ फॉर्मेट से हमारा जो ये है देख सकते हैं। अब लिखते जाइए बच्चों बस आप, राइट साइड ऑफ द ब्लड, एक मिनट सर, जस्ट राइट साइड ऑफ द हार्ट deals with deoxygenated blood। deoxygenated मतलब क्या बच्चों? absence of oxygen, deoxygenated blood। अब बच्चों हमने वाल्व पढ़े थे, मैंने आपको ऐसे लेक्चर वीडियो बताया था लेक्चर 4 में कि वाल्व नाम का कुछ होता है। अब वो वाल्व क्या है? अब बच्चों जो वाल्व है ना, ये बच्चों आप नोट कर लीजिए, दिस इज अ नोट। बच्चों वाल्व क्या है? वाल्व इज अ structure which prevents backflow of blood, backflow of blood। तो जल्दी से बच्चों इसको राइट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आपने राइट डाउन कर लिया होगा। तो इसी के बाद साथ बच्चों मार्कर में एक डालते हुए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम और कुछ चीजें जानते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ थोड़ा ज्ञान हो जाए। जैसे कि बच्चों अभी तक हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया, अब हार्ट के बारे में आप सब जानते हैं। क्या आपको हार्ट का स्ट्रक्चर जो हमने पहले बनाया था, क्या वो सिमिलर लग रहा है इस वाले हार्ट से? तो अब जानते हैं आप यह हार्ट किसका होता है? अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप जानना चाहते हैं कि वो हार्ट किसका है। वो हार्ट किसका है जो आप इमोजी के रूप में या किसी भी रूप में भेजते हैं, सेंड करते हैं, पेपर पे बना लेते हैं, जो कि आपको बहुत इजी डायग्राम लगता है हार्ट का। लेकिन बच्चों यही हार्ट का डायग्राम अगर आपके पेपर में आ गया तो आपको रुला भी सकता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो चलिए कोई नहीं, रोने तो नहीं देंगे, आपको सिखा के ही छोड़ेंगे और सिखा के ही मानेंगे। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं। अब चलिए बच्चों, आप सोच रहे होंगे मैंने बताया नहीं कि वो वाला हार्ट किसका है जो हम बनाते हैं। वो हार्ट होता है बच्चों रियली फ्रॉग, मेंढक, जो कि आता है बच्चों किसमें? एम्फीबियंस। फ्रॉग इज अ एम्फीबियन। तो और बनाइए ये वाला हार्ट और मेंढक का हार्ट भेजिए सबको। तो आपके जितने भी दोस्त मेंढक जैसे हैं जो रूप बदलते रहते हैं, तो जैसे कि आपके मुंह पे आपके जैसा, दूसरे के मुंह पे दूसरे जैसा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जो मेंढक है वो भी बहुत सारी चीजें करता है। सांस लेने के लिए स्किन से भी ले सकता है, लंग्स से भी ले सकता है, रहने को पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है, तो इसीलिए वो भी बदलता रहता है। तो आप भी जल्दी से अपने बदलने वाले दोस्तों को कमेंट करके अपना नाम बताइए। तो चलिए बच्चों, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, बार बार नाम बताते रहिएगा। वाल्व में क्या हमने पढ़ा? अभी हमने क्या पढ़ा था? ये प्रिवेंट करता है। टाइप्स इसके 4 है बच्चों, नाम हो गए 4। बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड। अभी बच्चों हम ड्राइंग के मतलब से भी समझेंगे कि ये दिखता कैसा। बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब इसके बाद बच्चों पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। और इसके बाद बच्चों क्या आएगा? एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व।
तो अब बच्चों जल्दी से इसे लिखिए और अपनी जर्नी को इसके बाद एक छोटे से माइंड चैट मतलब माइंड मैप के मतलब से फ्लो चार्ट के से हम समझते हैं कि हार्ट में हमारे ये होता कैसे है। क्या बच्चों पता है कि आपको हमारे हार्ट में किस टाइप का सर्कुलेशन होता है? नहीं पता तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिसको पता है वो भी बताइए जल्दी जल्दी। आई वॉन्ट टू सी हु नो द आंसर। हमारे बॉडी में बच्चों क्या होता है, क्या होता है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं बच्चों? अब देखते हैं। ये देखिए बच्चों, दिस इज द लंग्स। यहां बच्चों बना देते हैं 2 कमरे। ये लीजिए बच्चों, क्या हो गया ये? 2 कमरे। ये देखिए बच्चों, अब बच्चों जो मैंने वाल्व की बात की थी, यही है वो वाल्व। देखिए बच्चों, और यहां पे बच्चों ले लीजिए लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां का ले लीजिए बच्चों राइट एट्रियम, और यहाँ राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो चलिए, आप मेरे ख्याल से आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, लंग्स में हम हवा कहाँ जाती है? हमारे एल्वेओली में। एल्वेओली हमारे ब्लड को देता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम ये फ्लो चार्ट अगर समझें, ये रहा बच्चों हमारे पूरी बॉडी का डायग्राम। अब देखिए बच्चों, लंग्स कहाँ दे देता है हमारे ऑक्सीजन को? एल्वेओली, लंग्स में जो एल्वेओली होती है वहां से ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ब्लड में। ब्लड कहाँ ले जाता है उसे? बच्चों ब्लड में जो हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स के टाइप, उसमें से एक ब्लड वेसल था, मैंने अभी बताया, जो एक्सेप्शन के रूप में पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। अब मैंने क्या बताया था बच्चों? वेन क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन क्या था बच्चों? ये एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन था तो क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जल्दी से मेरे साथ बोलते जाइए, अगर भूलेंगे नहीं तो याद होगा नहीं, और याद नहीं होगा तो लिखेंगे क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बच्चों आप ये समझ गए, पल्मोनरी वेन जो है एक्सेप्शन है, और वेन जो होते हैं क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां ले जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। अब बच्चों एक बार हम यहां लिख दें, ये क्या है? इट इज द बाइकस्पिड वाल्व। क्या है बच्चों? बाइकस्पिड वाल्व। अब बच्चों एक बात बताऊं, देखिए ये जो है ये बंद भी रहता है। आपने अभी इसको ऐसा देखा, ये बच्चों ऐसा भी होता है, ऐसा ऐसा कब होता है? जब ये बंद रहता है। बंद कब रहेगा? जब ये कॉन्टैक्ट रहेगा। आपने देखा जब दिल धड़कता है, एक बार सिकुड़ता है, सिकुड़ता है तो क्या होता है? वाल्व जो है बच्चों बंद रहते हैं। बंद रहता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आता है वो यहाँ जा नहीं पाता लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जैसे वो रिलैक्स होगा, यहाँ जल्दी जल्दी ब्लड प्रेशर में यहाँ से निकलने लगता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है बच्चों, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन लेके जाता है ब्लड को? लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जाती है बच्चों आपकी मेन आर्टरी। मेन आर्टरी आप अब समझ लोगे कौन है? मेन आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी, अरोटा। जिसने पढ़ा होगा उसको सब पता होगा, क्योंकि बच्चों कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप लाइव से मेरे सारे लेक्चर्स देखते आ रहे हैं तो आपको किसी भी कांसेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बच्चों मेन आर्टरी से हम कहां गए? अरोटा। अब यहां पे बच्चों एक चीज है, क्या है वो? बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स। अब इतना समझ गए क्या? समझ गए होंगे। देखिए ये हमारा लंग्स, लंग्स से हवा गई, पल्मोनरी वेन मैंने बताया एक्सेप्शन है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखिएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम पहले कॉन्टैक्ट था, जैसे रिलैक्स हुआ यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था यहाँ से निकल गया, अरोटा जो थी कैरी करके बॉडी ऑर्गन्स के पास ले गई, बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन दे दिया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। देखिए बच्चों ऑक्सीजन दे दिया, न्यूट्रिएंट्स दे दिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया और वेस्ट मटेरियल निकाल लिया। अब वेस्ट मटेरियल कौन लेके जाएगा? अब यही तो सवाल है। अब देखिए वेस्ट मटेरियल को लेके जाएगा आपका मेन वेन। मेन वेन मतलब लार्जेस्ट वेन। लार्जेस्ट वेन मतलब क्या बच्चों? वेना कावा, वेना कावा। तो हम पहुंच गए कहां बच्चों? वेना कावा।
अब वेना कावा समझ लीजिए बच्चों ले गया, चलिए अब बच्चों वेना कावा कहां लेके गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब लेके गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट थी, जैसे वो रिलैक्स हुआ मतलब हार्ट जो होता है धक धक होता रहता है, तो बच्चों जैसे ही राइट एट्रियम जो था कॉन्ट्रैक्ट था, ब्लड इस पे क्या निकला नहीं था, फिर जैसे ही वो खुला रिलैक्स हुआ यहां से होते जल्दी से वो भाग गया। अब वो भाग के कहां गया, अब भाग के बच्चों से कौन ले भगाने में मदद किसने किया, तो बच्चों उसको भगाने में मदद किया किसने, पल्मोनरी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी। यहां तो पल्मोनरी वेन जो कि एक्सेप्शन था, तो यहां भी आएगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बच्चों यहां पल्मोनरी वेन जो थी डीऑक्सीनेटेड कैरी करना चाहिए, एक्सेप्शन से ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करी। आर्टरी जो थी इसको ऑक्सीनेटेड करना चाहिए, इसने डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इतना आप समझ गए कि यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, फिर यहां से लंग्स में गया, लंग्स से बच्चों फिर हमने क्या किया, एक्सेलेशन। एक्सेलेशन में क्या होता है बच्चों, वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाती है। और बच्चों यहां हमने पढ़ा कि बाइकुस्पिड वाल्व है, यहां क्या पढ़ते हैं, ये ट्राइकुस्पिड वाल्व है, ट्राइकुस्पिड वाल्व। अब बच्चों ने क्या पढ़ा था, आरोटिक वाल्व। आरोटिक वाल्व बच्चों कहां प्रेजेंट होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में, यहां है वो वाल्व। नाम से समझ जाइएगा बच्चों कि अरोटा के पास ही होगी आरोटिक वाल्व। अब बच्चों हमने अगला क्या पढ़ा, पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व बच्चों कहां होगी, यहां लेफ्ट वेंट्रिकल और इसके बीच में। क्या होगा बच्चों, पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। तो इसी के साथ बच्चों हमने पूरा ये माइंड मैप समझा, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स को बहुत इजी डायग्राम में। अगर आप चाहें तो हम इसको स्टेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला लंग्स से बच्चों गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से, पहला स्टेप। यहां से बच्चा अरोटा से लेके गया सेकंड स्टेप, फिर ये बॉडी ऑर्गन के पास पहुंच गया, बॉडी ऑर्गन से बच्चों यहां आया और वेना कावा इसको लेके तीसरा स्टेप। और बच्चों उसके बाद क्या, उसके बाद बच्चों यहां आ गया चौथा स्टेप। ओके बच्चों, तो मेरे ख्याल से तो ये डायग्राम आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। और क्लियर अगर हो गया है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आज हार्ट समझने में मजा आ रहा है कि नहीं। हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले इसलिए पढ़ लिया था क्योंकि हम लंग्स को जान सके। हम लंग्स को जान गए, लंग्स में एल्वेओली ने ब्लड दे दिया है, वही ब्लड में मिक्स हो गया, ऑक्सीजन मिक्स हो गया ब्लड में, और ब्लड से उसके पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी की लेफ्ट एट्रियम में लेके गई, लेफ्ट एट्रियम से बाइकुस्पिड वाल्व खुली और लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने उसे आरोटिक, यहाँ जो बात और यहाँ इनके बीच में बच्चा आरोटिक वाल्व थी, और यहाँ आरोटा ने मदद की लेफ्ट वेंट्रिकल से उसको कहां भेजने, बॉडी ऑर्गन से। और बॉडी ऑर्गन से किसने मदद की, यहाँ पे राइट एट्रियम में जाने में वेना कावा ने, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जाने में लंग्स को किसने मदद की, पल्मोनरी आर्टरी। मेरे ख्याल से बच्चों दिस इज ऑल क्लियर। तो जल्दी से आप इसको देख लीजिए और कमेंट राइट डाउन कर लीजिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम। अगर आप बोले तो इस पे #@ चांद सितारे कुछ भी लगा देते हैं बच्चों, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और समझना है। भले ही आप वीडियो बार रिपीट करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, उसके साथ हम बढ़ेंगे आगे टॉपिक पे। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा अपनी कॉपी में। पता नहीं बच्चों आजकल मेरी जो टर्न है बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो रही है, राइट को राउट बोल रहा हूँ, पता नहीं बच्चों आज क्या हो गया है। तो बच्चों तो चलिए आपने इसे लिख लिया होगा। अगर बच्चों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप इस वीडियो की, आप इस लेक्चर की कमेंट सेक्शन में
कुछ भी कमेंट कर सकते हैं रिलेटेड टू द क्वेश्चन क्वाइज, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू आई विल सॉल्व द क्वेश्चन इन द 24 आवर्स, ओके। तो चलिए, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर मैसेजेस एंड कमेंट्स। तो इसी के साथ बच्चों मैंने आपको क्या बताया, कॉन्ट्रैक्शन। क्या बताया बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब मैंने बताया ना बच्चों, सिकुड़ना। चलिए बच्चों आपके लिए लिख देते हैं, सिकुड़ना। रिलैक्स बच्चों मतलब रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, मतलब लाइक फ्री हो जाना, बिल्कुल टेंशन फ्री, फ्री। तो बच्चों तो इतना आप समझ गए हो। कॉन्ट्रैक्शन का बायोलॉजिकल टर्म क्या है, सिस्टोल, सिस्टोल। और इसको क्या कहा जाता है बच्चों, डायस्टोल। अब बच्चों हम जो ये टर्म पढ़ रहे हैं, अब आपने बीपी सुना है, बीपी किसी किसी घर में बीपी लो हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है लोगों का, तो उसी से रिलेटेड है सिस्टोल और डायस्टोल। तो अगर आप बीपी जैसे मजेदार कांसेप्ट को समझना चाहते हैं, वो बीपी होता है, कौन से मशीन से उसे मेजर किया जाता है, ये सब समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सिस्टोल और डायस्टोल। तो अब सिस्टोल डायस्टोल का मतलब जैसे कि आप समझ रहे हैं, तो इसी बात हम पढ़ लेते हैं कि ह्यूमन में क्या बोला, डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अब कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, ब्लड फ्लोस थ्रू द हार्ट twice and complete a full circuit। तो बच्चों इतना आप समझ गए होंगे कि ब्लड जो है, जो ब्लड जो है हमारे हार्ट में 2 बार घूमती है और पूरा सर्किट को कंप्लीट करती है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। तो बच्चों ये जल्दी लिखिए आप, जो हमें इसके बाद टॉपिक करना है उसको, उसके लिए हमें ज्यादा टाइम चाहिए और ज्यादा स्पेस चाहिए, तो जल्दी से आप पहले इसको राइट डाउन कीजिए। तो चलिए बच्चों इसी के साथ हम इसको मिटाते हैं और आगे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों आप ही के लिए मैंने अपना फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। और पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेट। तो बच्चों वर्टिब्रेट में हम क्या पढ़ेंगे, पहले क्लास, क्लास चैम्बर, क्लास चैम्बर। और क्या बच्चों, डबल सर्कुलेशन, सॉरी बच्चों सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन। और बच्चों टेम्परेचर मेंटेन, टेम्परेचर मेंटेन। तो बच्चों ये याद करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, परम याद करना। परम एक शॉर्टकट भी समझ लीजिए या फिर कुछ भी समझ लीजिए कि परम क्या है। परम एक ऐसा मतलब याद करने की हमारी ट्रिक है जिसमें आता है पाइसेस, पाइसेस में मछलियां, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, एप्स एंड मैमल्स। तो बच्चों हमने इतना जाना फिशेस। अब बच्चों पाइसेस में क्या आता है, पाइसेस में आता है बच्चों मछलियां जो एक्वेटिक है, एम्फीबियंस में बच्चों वो एनिमल आते हैं टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है जिसमें फ्रॉग आते हैं आगे बच्चों, और रेप्टाइल्स में आते हैं रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म जिनको में आगे स्नेक, एप्स में आगे बच्चों बर्ड और एनिमल्स में आगे हम लोग। चैम्बर्स में बच्चों आप देखिए 3 4 1 मिनट बच्चों 2 3 3 4 4 ठीक है बच्चों। सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन होता है इसमें, सिंगल, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, डबल,
इसमें ही बच्चों सेम होता है और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। और बच्चों इसमें क्या होता है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल। ओके। और बच्चों इसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता। टेम्परेचर मेंटेन ना रहने का मतलब है बच्चों खून ठंडा रहता है। अब जवानी में तो सबका खून गर्म ही रहता है, जैसे हम यंगस्टर हो गए, टीनेजर्स हो गए, लेकिन बच्चों इन लोगों का जो खून है कोल्ड ब्लडेड है। एक मिनट बच्चों, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। और ये भी बच्चों देख सेम है, सेम है। ये होता है वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। और ये भी बच्चों सेम है। इतना हमने पढ़ लिया क्या बच्चों? हमने पढ़ लिया वर्टिब्रेटा में बहुत सारे क्लासेस आते हैं, जैसे कि बच्चों ये तो हम ये सब पढ़ रहे हैं। आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे फैमिली के बारे में। फैमिली बहुत सारी फैमिलीज आ जाएगी बच्चों, कॉर्डेटा, वो हेमिकॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, इकेनोडर्मेटा, मोलस्का, सेलरटेटा, टिनोफोरा, पॉरीफेरा, ये सब बहुत आ जाएंगे। लेकिन बच्चों अभी आपको इतनी पढ़नी है क्लास में, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स। आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। पाइसेस में आ गई मछलियां, एम्फीबियंस में आ गए वो बच्चों जो जमीन पे और पानी में दोनों रहते हैं, जिसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल आ गया आपका फ्रॉग। ऊपर में एग्जांपल मछलियों के भी एग्जांपल लिए जाए तो राहु, कातला। और रेप्टाइल्स में बच्चों आ गए स्नेक, स्नेल्स। एप्स में आ गए बच्चों बर्ड्स। और मैमल्स में बच्चों हम लोग, मतलब मैमल्स में बच्चों सिर्फ हम लोग ही नहीं आते, डॉल्फिन आ गई, ऐसे जो डायरेक्ट अपना यंग वंस बर्थ। तो बच्चों इसी के साथ हमारा वर्टिब्रेट्स का टॉपिक खत्म हुआ और हमने एक नोट लिख लिया है बच्चों। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है जिसपे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन वो मैक्सिमम रेप्टाइल्स में क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इसी के साथ बच्चों थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ पढ़ने के लिए। और बच्चों जिनको मेरी राइटिंग समझ आई उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिसको नहीं आई वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल है बच्चों यूट्यूब चैनल का, उस पर आप जाके पीडीएफ फॉर्मेट से पढ़ सकते हैं, जिसपे हमारे हैंड रिटन नोट्स जो कि हम यहाँ लिखते हैं बिल्कुल सेम वही नोट्स उस पर अपलोड हो जाएंगे। सो इसी के साथ हमारे साथ पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, एंड वी विल मीट सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन how is our study. So thank you so much guys, and thank you, bye bye.